पर हम चुनाव जीते। आ रहा हूँ काशीराम फिर से। पार्टी ने मेरे माध्यम से सिख समाज को सम्मानित किया है, सिख समाज का प्रतिनिधित्व किया है। तो निश्चित तौर पर पार्टी सभी 36 कौमों को साथ लेकर चलती है, उसमें हमारा समाज भी है। इसलिए पार्टी ने जो मेरे को सम्मानित किया, तो पूरे प्रदेश में सिख समाज के अंदर बहुत खुशी है। एक मैसेज भी दिया गया है कि आप जीत रहे हैं, ये मैसेज आप क्या है जनता में? अब देखिए, अब देखिए, ये तो जीतने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं और जीतेंगे, आपकी दुआओं से जीतेंगे। हाँ बोलिए आप। टीटी साहब हैं, देखिए मुझे लगता है कि देश में शायद ही ये कोई पहला मामला होगा जब किसी प्रत्याशी को पहले मंत्री बना दिया गया हो। नहीं, और इसको लेकर गोविंद सिंह डोटासरा ने ट्वीट कर दिया है। काशी गोविंद सिंह डोटासरा का ट्वीट आया है और कह रहे हैं वो कि भाजपा का अहंकार 7वें आसमान पर है। चुनाव आयोग को ठेंगा दिखाकर उन्होंने आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए श्रीकरणपुर से भाजपा प्रत्याशी सुरेंद्र पाल टीटी को मंत्री पद की शपथ दिलवा दी। अभी तो शपथ दिलवाई है, प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है। गोविंद सिंह डोटासरा। देखिए बड़ी चीज ये है, मुझे लगता है शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है काशीराम तक, लेकिन सुमित काशी आप आवाज सुन पा रहे हैं मेरी? जी काशी सवाल जी सुमित, देखिए यहाँ पर जब सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को जो शपथ दिलाई गई है तो उसे लेकर चूंकि वो अभी प्रत्याशी हैं और चुनाव उन्होंने जीता नहीं है, श्रीकरणपुर में चुनाव होना है, 4 जनवरी को यहाँ पर वोटिंग होगी, तो उससे पहले ही एक प्रत्याशी को मंत्री बना देना उसको मुद्दा बना रही है कांग्रेस। लेकिन ऐसा अपने आप में होता नहीं है और पहले इस तरह इसका केसेस बहुत कम देखने को मिलते हैं जब एक प्रत्याशी को ही मंत्री पद की शपथ दिलाई जाए। यानी कि भाजपा को उम्मीद है कि जो उनका प्रत्याशी है वो निश्चित रूप से जीत हासिल करेगा, जनता उसको चुनेगी और उसे पहले से ही यहाँ पर मंत्री की शपथ दिला दी गई है। तो सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को यहाँ पर मंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई है। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में यहाँ पर 5 लोगों ने शपथ ली और इसके अलावा राज्य मंत्री के रूप में 5 लोगों ने अलग शपथ ली। और जातिगत बैलेंस की जो आप बात कर रहे थे उसमें लगातार यहाँ पर लोगों को शामिल किया गया उसी हिसाब से। और जो कुछ इससे जैसे भरतपुर से चूंकि इस बार सीटें काफ़ी आई हैं, 5 सीटें मिली थी भाजपा को और पिछली बार कांग्रेस ने यहाँ से 3 मंत्री। सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं सीएम भजनलाल शर्मा अब निकल रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें राजभवन से निकलते हुए, बिल्कुल राजभवन से निकल रहे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। देखिए बड़ी चीज़ ये है सुमित की अब भजनलाल शर्मा जो है यहाँ से अपनी पूरी टीम के साथ जाएंगे। आप कह सकते हैं कि इनकी टीम अब तैयार हो गई है, पूरी नहीं आधी कह सकते हैं आशीष जी, पूरी नहीं कह सकते लेकिन पहला विस्तार तो हो गया है। और 3 नाम अब तक थे, भजनलाल शर्मा, 2 डिप्टी सीएम, लेकिन अब जो है बाकी 12 कैबिनेट मंत्री, 5 स्वतंत्र प्रभार, 5 राज्य मंत्री, 22 एड ऑन हो गए। 22 3 25। अब ये 25 का जो संख्या बल है ये राजस्थान को लेकर आगे बढ़ेगा। नया दौर है, नई सरकार है, नए चेहरे हैं, नया शपथ ग्रहण। आशीष चौहान हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। आशीष देखिए अब प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की टीम पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है। किस प्रकार के क्या रिएक्शंस आ रहे हैं और किस प्रकार का तालमेल बिठाकर ये नाम सेलेक्ट किए गए हैं 22 जिन्होंने आज शपथ ली? आशीष ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर, जी राजस्थान पर। आशीष क्या आवाज मिल रही है आपको हमारी? चलिए आशीष से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे फिर से। ये तस्वीरें आप तब तक देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अपने कारकेट के साथ निकल रहे हैं राजभवन से निकलते हुए ये तस्वीर, और उनके तमाम सिपहसालार तो आशीष निकल चुके होंगे यहाँ से। अब अगवानी की जाएगी अब सीएम भजनलाल शर्मा की सीएमआर में, सीएमओ में, और उनकी टीम तैयार हो चुकी है। कुछ एक चेहरे आशीष जो राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं चल रही थी, कुछ एक चेहरों को इसलिए भी होल्ड पर डाला गया है कि अभी भैया चुनाव नजदीक हैं। आशीष हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष क्या आवाज मिल रही है आपको हमारी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आशीष किस प्रकार के रिएक्शंस आ रहे हैं? देखिए सुरेंद्र पाल सिंह टीटी से लेकर किरोड़ीलाल मीणा तक 22 नाम सामने आ गए हैं। 22 नामों के बाद किस प्रकार के रिएक्शंस आ रहे हैं और इस प्रकार की जो चीजें कही जा रही कि भाई चौंकाने वाले नाम सामने आए हैं, तो इन चौंकाने वाले नामों के पीछे की क्या कहानी?
देखिए, निश्चित तौर पर राजभवन में जिस तरीके से तमाम मंत्रियों ने शपथ ली है और मंत्री के शपथ लेने के बाद में तमाम जो समर्थक हैं उनका यहाँ पर जो जमावट है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और निश्चित तौर पर जिस तरीके से शपथ लेने के बाद में तमाम जो समर्थक हैं वो यहाँ पर लगातार देखने को मिल रहा है। और जिस तरीके से मेरा सिंह खेरा भी हमारे साथ मौजूद है। सर आपसे जानना चाहेंगे शुरू से ही शेखावत बीजेपी कमजोर थी, चुनावों में भी फायदा मिलेगा आपको मंत्री बनाने का? हम हमारे कार्यकर्ताओं को सक्रिय करेंगे, आम जनता भारतीय जनता पार्टी की भारत सरकार और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाएंगे और जन जन तक पिछले 9 वर्ष में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने जो काम किए हैं उन पर चर्चा करते हुए भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करें। मतलब आप मान के चल रहे थे कि आपको राज्य मंत्री दिया जाएगा, कैबिनेट की एक तरह से माना जा रहा था कि आपको कैबिनेट मंत्री। मैं कभी सपने नहीं लेता जी, मतलब मैं धरातल पे रहता हूँ। क्या रहेगी सर आपकी? प्राथमिकता एक ही है कि भारत सरकार और राजस्थान सरकार की जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं, जो संकल्प पत्र है, उसका जितनी भी योजनाएं हैं उनको भ्रष्टाचार रहित आम जन तक पहुंचाना और पिछले 5 साल में जो अराजकता, अपराध, भ्रष्टाचार बहुत बढ़ा था उसे पूर्ण रूप से समाप्त करना। भाई साहब, मंत्री सरकार का फेस होता है, अब आप फेस है लोकसभा चुनाव में, पहली परीक्षा लोकसभा चुनाव है आपके लिए। हम राजस्थान के 2024 के लोकसभा चुनावों में 25 में से 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। बिल्कुल। तौर पर ये जिस तरीके से तमाम झावर सिंह खबरा यहाँ पर जिस तरीके से लगातार जो यहाँ पर बोल रहे हैं, लोकसभा चुनाव भी अहम होगा हमारे लिए और जिस तरीके से तमाम जो मंत्री है वो यहाँ पर मौजूद है। सर जिस तरीके से सर आपसे सर आपसे जानना चाहेंगे जिस तरीके से आपको मंत्री बनाया गया। मैं सुबह भी नाम लिया आपका एक जगह कहीं। सर निश्चित तौर पर आपको सबसे पहले बधाई जीत परिवार की तरफ से। देखिए, धन्यवाद देना चाहता हूं मैं जीत परिवार को, जो हमेशा हम लोगों को जनता के बीच में हमारी बात को पहुंचाने का काम करते हैं। और निश्चित रूप से मैं आभार व्यक्त करूंगा प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का, देश के प्रधानमंत्री जी का, राष्ट्रीय नेतृत्व का, प्रदेश संगठन का, जिन्होंने मेरे जैसे राजनीतिक कार्यकर्ता को पहली बार विधायक बन के मैं पहुंचा हूं, मुझे राजस्थान में अहम जिम्मेदारी देने का काम किया है। मैं उनकी सोच को आगे बढ़ाते हुए राजस्थान को विकास की दृष्टि से नंबर 1 कैसे बनाया जा सके, मुख्यमंत्री जी के सानिध्य में हम सब लोग काम करें। लोकसभा चुनाव नजदीक साहब आते हैं, गुर्जर समुदाय से अकेला आपको मंत्री बनाया गया है, आपको नहीं लगता कि वो संख्या आनी चाहिए थी आपके साथ? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का संगठन समय समय पर तय करता है। निश्चित रूप से मुझे जिम्मेदारी दी है, मैं पूरी ताकत से काम करूंगा और समय समय पर जब जिनको जिम्मेदारी दी जाती है वो लोग अपने ऊपर लेकर के धरातल पर काम करते हैं। हम तो धन्यवाद देते हैं। लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, क्या लगता है 25 के 25 सीट भारतीय जनता पार्टी की आएंगी। ठीक 25 की 25 सीट भाजपा के खाते में। इस उम्मीद के साथ अब भाजपा ने तमाम चेहरे तय कर दिए हैं। बड़ी चीज एक ये भी सुमित मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा क्योंकि देखिए हम लोग लगातार बात कर रहे हैं कि किस प्रकार से जो है वो बंटवारा किया गया है। देखिए 52% की आबादी है ओबीसी की राजस्थान में, 11 मंत्री 22 में से 11 ओबीसी से आए हैं। मतलब ओबीसी को लेकर जो सियासत पूरे देश में चल रही है, जिस प्रकार से बयानबाजियां हुई, जिस प्रकार से कोटा भी बढ़ाया, जिस प्रकार से कोटा भी चुनाव से पहले गहलोत साहब ने बढ़ाया था, उसमें देखिए